पूरी तरह से मौके की तलाश कर रहे हैं कि कैसे पाएं, कैसे रियाजुद्दीन को हीरो बना दें, कैसे पाएं, कैसे उस छांगुर को हीरो बना दें और कैसे पाएं उस आतंकवादी को हीरो बना दें जो फट गया लाल किले के सामने। ये उसको जिंदा रखते हैं क्योंकि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, भगवान राम को कीचड़ उछालने के लिए उसको बार बार बाबरी मस्जिद नाम से जिंदा रखे हैं। उसमें देखिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का, उनमें से एक भी बेशर्म नेता इनके खिलाफ नहीं बोला है, एक भी। ये तो जो दंगा जिस समय हुआ 78-80 में, उस समय जो हिंदू बेचारे अपना घर द्वार दुकान छोड़कर भागे, जैसे पाकिस्तान से भागे थे, वैसे उनको संभल में भागना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ जिस दिलेरी के साथ सफाया कर रहे हैं, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे जिहाद हो, योगी आदित्यनाथ तीनों मोर्चे पे बहुत उससे लड़ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वो अकेले ही लड़ रहे हैं, उनके पीछे राजनीति नहीं खड़ी है। ये राजनीति के जितने धुरंधर हैं, विपक्षी जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, ये पूरी तरह से मौके की तलाश कर रहे हैं कि कैसे पाएं, कैसे रियाजुद्दीन को हीरो बना दें, कैसे पाएं, कैसे उस छांगुर को हीरो बना दें और कैसे पाएं उस आतंकवादी को हीरो बना दें जो फट गया लाल किले के सामने। हिंदुस्तान की सेकुलर राजनीति इस दिशा में चल रही है और इसीलिए ये बढ़ रहे हैं। जो बेशरम का पौधा होता है ना मनीष जी, गाँव वगैरह में लगता होगा, आपने देखा होगा, केसर कहते हैं हम लोग उसको, केसर का हाँ, पौधा। वो बेहया का पौधा है, बेशरम का पौधा, हम लोग यहाँ बेशरम लखनऊ में बोलते हैं बेशरम का हाँ, पौधा। हम ये लोग केसर बेशरम के कहते हैं पौधे, हाँ। ये बेशरम के पौधे की तरह इस तरह के जिहादी बढ़ रहे हैं। तो इन पे सख्ती की जरूरत है और खासकर राजनीति को तब तक, जब तक आप सुधारोगे नहीं, तब तक ये राजनीतिक सुधरेंगे। इनको इसी तरह धूल चटाते रहिए, तब इनकी बुद्धि की शुद्धि होगी। बातों, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। बिल्कुल, आपने जहाँ ज़िक्र किया, मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। संभल में एक मस्जिद रातों-रात जिहादियों ने गिरा ली। उसी संभल में मैंने उसका अलग से विश्लेषण किया था, उसी संभल में, जिस संभल में एएसआई की टीम जब सर्वे करने गई थी एक मस्जिद की, तो जिहादियों ने पत्थर चला दिया, महिलाओं को आगे कर दिया। मदीना मस्जिद सुबह तक मलबा हो गया, मलबा भी साफ कर दिया। पूरी रात में मस्जिद गिरा ली जिहादियों ने। ये मस्जिद है। तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। हमने इसे अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है। ये देखिए किस तरह से ये साफ हो गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ही सिर्फ खौफ नहीं था, अभी सुप्रीम कोर्ट का पिछला 2 जजमेंट आया था जिसमें कहा था कि अवैध मस्जिद जहां कहीं भी है, जो भी इस तरह का बनाया हुआ है, मदरसा मस्जिद से ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल इसके बचाव में मुंबई में और दिल्ली से एक मामला आया था। ये जो आप जहां से कनेक्ट कर रहे हैं, बिना खौफ के संभव था क्या? जो आप इशारा कर रहे हैं कि देखिए, जब जिहादी एक्यूज अपराधी हो और विक्टिम यदि यादव हो, मतलब अखिलेश यादव, उस पे भी चुप्पी लगा देते हैं। मतलब किसी यादव बच्चे को, बच्चियां के साथ यदि कोई इस ढंग की होगा, उसमें जिहादी हो, तो पूरा समाजवादी पार्टी चुप्पी लगा देता है। लालू यादव की पार्टी चुप्पी लगा दे, उसकी परिणाम अभी भुगते हैं। ये जो रातों रात मस्जिद गिरा लिया है जहां आपने छेड़ा संभल में, मतलब खुद योगी का बुलडोजर नहीं किया। जस्टिस गवाई कह रहा था बुलडोजर न्याय नहीं होना चाहिए, बुलडोजर जजमेंट जस्टिस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो खुद ब खुद गिरा लिया। ये किसी दूसरे राज्य में संभव था ये? मैं मनीष जी इसी बात को जरा दूसरे तरीके से देखता हूँ। गौर करिए, जो मदीना मस्जिद गिराई गई है संभल में, ये मुसलमानों ने अपने हाथ से गिरा ली। बुलडोजर ना चले उससे पहले अपने हाथ ही से उन्होंने तोड़ ताड़ के बराबर कर दीजिए, उसको मैदान बना दिया। अब यहाँ पे सवाल मनीष जी दूसरा है कि मदीना में तो अपने हाथ से तुमने गिरा दी वो मस्जिद जो नाजायज बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि नाजायज मस्जिद नहीं चलेगी। तो बाबरी के नाम पे तुम इतना क्यों रोते हो? बाबरी तुम्हारे कौन से बाप ने बनवाई थी? उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में 1000 नहीं, कम से कम 50,000 दस्तावेज प्रस्तुत हुए, धरती से खोद के प्रस्तुत हुए कि ये नाजायज थी। ये बाकी ने, मीर बाकी कौन था, उसने तोड़ के बनाई, बाबर ने बनाई। यहाँ पे राम मंदिर होता था, नीचे से राम मंदिर की मूर्तियां निकली, खंबे निकले, दीवारें निकली, दुनिया चीजें निकली। उसके बाद ये बाबरी मस्जिद को मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पे बुलडोजर पहुंचा तो इन्होंने अपने हाथ से गिरा दी। क्यों गिरा दी तुमने? जब ये हमेशा मुल्ला बैठते हैं टेलीविजन पे, ये जो भड़काते हैं आग कि एक बार मस्जिद तो हमेशा के लिए मस्जिद, तो ये तो मदीना भी तो बन गई थी, तो एक बार के लिए तो हमेशा के लिए क्यों नहीं थी? यहाँ पर ये रंगे हाथ पकड़े गए थे और वहां पर बाबरी मस्जिद जो है, खासकर राजनेता जो नेता है, ये उसको जिंदा रखते हैं क्योंकि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, भगवान राम को कीचड़ उछालने के लिए उसको बार बार बाबरी मस्जिद नाम से जिंदा रखे हैं। अन्यथा ये जब वहां पे चल गया थोड़ा,
तो यहाँ तो तुम अपने हाथ से चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? क्यों चला रहे हो? तो ये अच्छे से जानते हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने झूठ को इस तरह से नंगा करते हैं और खासकर उससे पूछो जो हुमायूँ कबीर है, जो बंगाल में बना रहा है, कि यहाँ कब बनाओगे आके? यहाँ भी तो तोड़ी गई है। जब सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद बनाए थे, वहाँ तो तुम भगवान राम की ज़मीन पे कब्ज़ा किए थे, लेकिन वहाँ नंगाई करते हैं, वहाँ आज भी नंगाई करते हैं और ये बेशर्म न्यूज़ चैनल उनको नंगाई करने देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की 5 या 7 जजों की पीठ बैठी तब उसने फैसला दिया है। उसके बाद मानने को तैयार नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जब 5 जजों बुलडोज़र की जाके पीठ का सब संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति से फैसला था। उसमें कोई सर्वसम्मति से फैसला 541 या 31 32 नहीं था। उसको 5 जजों उसको की मानने संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था। उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन योगी का बुलडोज़र जाके खड़ा हो गया, तो सब मानने को तैयार हो गए, अपने हाथ से तोड़ डाली उन्होंने मस्जिद। तो ये अपने आप ये बता रहे हैं कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। अब इनकी समझ में आया कि यहाँ पे जो नाजायज़ बना के रखी है, नहीं तोड़ेंगे तो ये बुलडोज़र तोड़ देगा। तो ये इनसे किस भाषा में कैसे बात करनी है, ये योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश को नहीं बता रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान को संदेश दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को संदेश दे रहे हैं और ये मजबूर कर रहे हैं अपनी हरकतों से, ये अपनी हरकतों से मजबूर कर रहे हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अपने आप खाली कर देते, यहाँ कब्ज़ा ना करते। मैं मनीष जी बार-बार उदाहरण देता हूँ और आज फिर देता हूँ कि ये कि इनकी ज़रा दुष्टता समझिए कि हिंदुस्तान में 5 लाख के करीब चर्चे हैं। वो उनको जो अंग्रेज गवर्नमेंट जो ज़मीन दे गई थी, उसी पे बनी है। मगर आपको एक भी चर्च पूरे हिंदुस्तान में घुमाइए, अंग्रेजों ने 250 साल इस देश पे शासन किया है। 90 साल तो फुल फ्लेज किया, बाकी इन पे जूता बजाते हुए जो कहते हैं ना मुगल बादशाह उन डेढ़ 250 साल में 90 साल निकाल दीजिए तो 160 साल इन पे जूता बजा के किया, बस आधिकारिक तौर पे अंग्रेजों का शासन नहीं था। बाकी शासन उन्हीं का, जैसे दिल्ली का जो बादशाह था, वो चांदनी चौक का बादशाह था, बाकी पूरी दिल्ली में शासन अंग्रेजों का था। तो ये सच। लेकिन आपको एक भी चर्च ऐसी नहीं मिलेगी, जहाँ उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया हो, कि मंदिर तोड़ डाला, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे चर्च बना दिया, गुरुद्वारा तोड़ दिया, वहाँ पे चर्च बना दी। अंग्रेजों ने ये काम नहीं किया, वो पढ़ी लिखी कौम थी। वो उन्होंने जो सरकार ने उनको ज़मीन दी थी, अंग्रेजों ने दी थी, उसको बनाई उन्होंने। लेकिन इनकी आपको एक नहीं क जितनी मस्जिदें उनमें से क 50% जो है, वो इनको अपनी इबादत करने से ज़्यादा इस बात की चिंता रहती थी कि हिंदू कैसे परेशान करें, हिंदू को कैसे अपमानित करें। ये इस काम में लगे थे और ये ज़हर इनके मन से आज भी नहीं निकला है। ये ज़हर कैसे निकल सकता है, ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र बता रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को। एक उसी संभल में जब एएसआई की टीम गई थी मस्जिद का सर्वे करने के लिए, एएसआई की टीम पर महिलाओं को, बुर्का नसी महिलाओं को आगे कर दिया गया और उसके बाद पत्थरबाजी की गई। फिर उसका सफीउर रहमान बर्क जो है, वो उत्पात मचाया। जियाउर रहमान बर्क है वो पोता, और उसने उत्पात मचाया। उसके बाद हंटर जब उसके घर की में बिजली की गई तो पता चला कि चोरी की बिजली करता है, मस्जिद में भी चोरी की बिजली। आज उस सब पे सब शांत है। वहां पत्थरबाजी पुलिस पर की गई। यहाँ पर भी तो पुलिस पे पत्थरबाजी कर लेते, गिराने की क्या जरूरत थी? अपनी मस्जिद क्यों गिराया? पत्थरबाजी करते पुलिस पर। पुलिस ने उसके ऊपर जुर्माना कर दिया अवैध निर्माण करने वाले पर। कहा एक जा रहा है कि चूंकि वहां मदरसे भी बना लिए गए, तो मदरसों को बचाया जा सके, इसलिए से मदरसों को भी तोड़ दिया मनीष जी, मतलब मदरसे भी चले, मदरसे भी सब नाजायज बने थे, वो भी तोड़े गए, सब तोड़े गए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पे देखिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का, उनमें से एक भी बेशर्म नेता इनके खिलाफ नहीं बोला है, एक भी। तो उत्तर प्रदेश में किन हालात में सरकार चल रही है, किन हालातों में योगी आदित्यनाथ शासन कर रहे हैं, कि यहाँ पर एक तरह से जो अवैध कब्जा करके इस तरह से जमीनें कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो और चाहे जमीन जिहाद का मामला हो। यानी ये सेकुलरिज्म का मामला जो है, ये पूरी तरह से जिहादियों के समर्थन का मामला इन्होंने बना दिया है कि जिहाद जो करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ये इसीलिए हलाल वाला आया, जब हलाल सर्टिफिकेट बटेगा तब इन्होंने नंगाई करी कि नहीं यहाँ हलाल बिकना चाहिए। तो ये हमारे आपके सनातन धर्म के कितने खिलाफ हैं, कितना जहर इनके मन में भरा है। मैं इन सेकुलर नेताओं की बात कर रहा हूँ, ये आप स्वयं तय कर लीजिए, इनकी हरकतों को देख के, इनकी करतूतों को देख के। इनकी हरकतों और इनके करतूतों को देखकर, और ये इसलिए भी समझने की जरूरत इसलिए है कि क्यों ये मदीना मस्जिद क्यों ढहा दी, सिर्फ योगी की वजह से।
ये वो जो इस हर मामले पर एकजुट हो जाते हैं, ये वो हैं जो अल-फलाह के आतंकी डॉक्टरों के खिलाफ भी नहीं आए। लेकिन नहीं, आप और हम क्या करते हैं? अरे योगी ब्राह्मणों के खिलाफ है, योगी फलाना के खिलाफ है। उस योगी के खिलाफ भी लग जाते हो जिसने अपना गृह त्यागी है, जो अपनी माँ जो अपनी बहन के लिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई से लोगों को आपस में देखा गया ईर्ष्या होती है, चाहे अंबानी का परिवार हो, चाहे वो अ, गांधी परिवार हो, चाहे बच्चन परिवार, मैं अक्सर 3 उदाहरण देता हूँ। लेकिन बहन के साथ कोई इस तरह से नहीं करता आम तौर पे। खास करके वैसी बहन जो लाचार और गरीब है। लेकिन चूँकि वो योगी हो चुका हुआ है, इसलिए उसका अपना एक धर्म है, राजधर्म अब है। वो राजा के रूप में है। उस योगी को भी फलाना जाति का विरोधी है, तो फलाना जाति के लिए नहीं करता। आप जाति का नैरेटिव चलाते हैं। उधर क्या है? वो आतंकी है, ये जानते हुए कि अल-फलाह वाले आतंकी हैं। आपने कितने परसेंट जिहादियों को देखा पढ़े-लिखे आपके मित्र, साथी? मैंने तो किसी को नहीं देखा कि उसका विरोध कर रहे हों। अब सोचिए एक ही नैरेटिव वो बुर्का बानम जो है जिसको आप बुढ़िया कहते हैं, वो एक ही मामले में जब प्रधानमंत्री मोदी, मैं भी वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या में गए थे पूजा करने, तो कह रहा राजा का धर्म नहीं होना चाहिए। और वही ये लंदन वाला जो है, जो उसने कुरान में हाथ में रखकर, अमेरिका का है ना जो ममलानी। मंदानी, मम उसने कुरान हाथ में लेके शपथ ली, उसका महिमा मंडन किया। तो इन दोगलों को पहचानिए। और अभी लड़ाई दूसरे किस्म की है। ऐसे कंडीशन में सर, आपने कल देखा होगा जयराम रमेश से पत्रकारों ने पूछा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे बोल दीजिए। इस बेशर्म ने बोलने के बदले साइड ले लिया। सोचिए, हिम्मत देखिए। ये चाहता तो कह सकता था कि सरकार पर हमला कर सकता था। सीधे तौर पे सरकार पर हमला करता और कहता कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा तो कह चुकी हुई थी ना सरकार के खिलाफ कि बांग्लादेशी हिंदुओं को पक्ष रखिए। ये क्यों भाग गया? ये मैदान छोड़कर जो ही पूछा गया इससे तो क्यों भाग गया? तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लव जिहाद। ये सबकी तरफ से सर, जी ये सबकी तरफ सर, जयराम सर, जी सर, ये सबकी तरफ से सर, ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, वेणुगोपाल हंस रहा है। ये वो जब कह मुस्कुरा रहा करके जा रहा है, कुटिल मुस्कान के साथ जा रहा है। हाँ, और इतने महत्वपूर्ण सवाल को इग्नोर, सर ये तो कह सकता था ना कि काम सरकार का, हम सरकार से कहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करे। इतना भी तो कह सकता था। ये अपना पल्ला झाड़ लेता, मोदी को ही टॉर के ऊपर ही डाल देता जो प्रियंका वाड्रा ने किया था। और आपको एक नंगा उदाहरण देता हूँ मनी जी, छोटे से जिले का। दर्शक जरा समझें इसको कि संभल में जो बुलडोजर चल रहा है, अब तक सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल के अंदर छुड़वाई है। सैकड़ों एकड़ तो निश्चित है। और उसमें दोनों तरह की जमीन है। मैं कहूँगा बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगी बात कि दोनों तरह की जमीन है। ये तो जो दंगा जिस समय हुआ 78-80 में, उस समय जो हिंदू बेचारे अपना घर द्वार दुकान छोड़कर भागे, जैसे पाकिस्तान से भागे थे, वैसे उनको संभल में भागना पड़ा था। संभल से वो भागे और हिंदुओं के मकान कब्जा कर लिए, हिंदुओं के मंदिर कब्जा कर लिए, हिंदुओं के कुएं कब्जा कर लिए। ये आप लोग लगातार किस्से देख रहे होंगे। और उसके बाद जो बची खुची जो थी, वो आज मस्जिद तोड़ी गई है, मदरसा तोड़ा गया, दर्जनों दुकानें बनी हैं। इस तरह से इन्होंने सरकार की जमीन, जो ग्राम समाज की जमीन थी, उसको कब्जा किया। ये इस तरह से कब्जा किए थे, लेकिन इनमें से 1 इंच जमीन भी योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की नहीं है। ये सब कुछ 2017 से पहले का है खेल। तो किसकी सरकारें थी? यही अखिलेश यादव की, यही मायावती की, यही मुलायम सिंह यादव की सरकारें थी। तो ये कितनी बेशर्मी से कब्जा कराते थे, हिंदुओं की जमीन पे कराते थे, सरकार की जमीन पे कराते थे और चुप्पी साध लेते थे। आज अगर अखिलेश यादव में ताकत है, जरा दम है, तो आकर बताएं कि ये जमीन जो मस्जिद यहाँ से हटाई गई है, ये कब कब्जा हुई थी, किसकी सरकार थी तब इस सरकारी जमीन पे कब्जा करके इतनी बड़ी मस्जिद बना दी गई, दर्जनों दुकानें बना दी गई, दर्जनों मदरसे बना दिए गए। किसके उस पे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस समय दंगे में वहां से हिंदू अपना घर द्वार छोड़ के भागे थे, तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कब्जा कराया था हिंदुओं के मकानों पे, हिंदुओं की दुकानों पे, मुसलमानों का।
ये तो 80 से 90 का दौर चला जब संभल से लोग भागे। लेकिन ये सब बता रहे कोई 15 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है। तो 15-20 साल पुराना जब दर्शक जरा ध्यान करें तो जितनी सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसे और मकान और दुकान बने हैं, ये सब या तो समाजवादी पार्टी या बसपा या फिर मुलायम सिंह यादव उससे पहले। तो इस बात पर कोई बोल नहीं रहा। कभी मनीष जी किसी न्यूज चैनल में इस पर बात नहीं हो रही। योगी आदित्यनाथ जो ये हगा मूता जहर था, इसको साफ करवा रहे हैं। लेकिन ये जहर को हग मूत कौन गया था? बिल्कुल, बिल्कुल, जरा बिल्कुल। अब आपकी समझ में आ रहा है कि संभल के अंदर आप देखिए तो पूरा शहर अवैध कब्जे में। और किसके? कहीं मदरसा बना है, कहीं मस्जिद बनी है, कहीं कुआं कब्जा कर लिया, कहीं मंदिर कब्जा कर लिया। तो ये बड़े सुनियोजित तरीके से बड़ी लंबी साजिश चल रही है, चल रही थी नहीं, चल रही है आज भी। इस पे कभी कहीं योगी जैसा व्यक्ति आ जाता है जो बाधा बन जाता है, या फिर कहीं पे प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं, उस तरह के लोग बाधा बन जाते हैं। अन्यथा इस सेकुलर शासन में तो ये गजवा हिंद बड़ी तेजी से चल रही थी, गजवा हिंद की एक्सप्रेस। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोगों ने इसी मंच से नेज़ा मेज़ा मेला के खिलाफ मुहिम चलाया, उसी संभल का नेज़ा मेला था। और यही यहाँ मंच पर है, एकमात्र मंच जहाँ से हम लोगों ने मुहिम चलाया और हाँ, योगी सरकार से आह्वान किया कि इसको प्लीज़ बंद कराइए। वो और बंद हम हुआ। लोग की बात पहुंचे तो कि योगी आदित्यनाथ एक गलती कर रहे हैं कि जब ये हटाया जा रहा है, जब गिराया जा रहा है, तो साथ-साथ ये भी बताते जाएंगे कब्जा कब हुआ था। तब ये जो सेकुलर विरोधी है, ये नंगे होंगे बहुत बुरी तरीके से कि ये जो सरकारी जमीन पे, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा हुआ था, डेट के साथ बताते 2005 जाएंगे। 2005 में कब्जा हुआ था, 2002 में अलॉट किया गया था, 2005 में कब्जा किया गया, 2005 में जी, मस्जिद बना दी गई। तो आप समझ जी, जाइए, इसीलिए जयराम रमेश वाला भी हमने दिखाया। और तब ये समझिए कि संभल कैसा था। आज जिस संभल में जिहादी रातों रात मस्जिद गिरा करके समतल कर रहे हैं, जिनको दिक्कत थी वो समतल कर रहे हैं, वही उसी संभल में मस्जिद की एएसआई सर्वे जब हो रही थी तो उसका पत्थरबाजी की थी। उसी संभल का कौन-सा इलाका मैं भूल रहा हूँ, व्यूअर्स लिख देंगे अभी, जो हमें फ़ोन आया कि एक बैंक मैनेजर जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर 78 में मैं वहाँ बैंक में था, असिस्टेंट मैनेजर, और हमारे बैंक को लूट लिया गया और लूट करके भाग करके उसी इलाके में चले गए, जिस इलाके में जियाउर रहमान बर्क जिस इलाके का है। और उस इलाके में यदि अपराधी भाग गया तो पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी उसमें घुसने की। और वो पूरा इलाका जानते हैं, हिंदू बहुल था। लोगों को भगाया गया। औने-पौने दाम में उनकी ज़मीन खरीद ली गई। कब्जा किए। वो जो आप कह रहे हैं ना कि गंध किया हुआ मल जो फैलाया गया है कांग्रेस, समाजवादी पार्टियों के द्वारा, उस मल को साफ कर रहा है एक योगी। तब आप जब हमला करने लगते हैं ना कि योगी और मोदी पे, तो मुझे लगता है कि इस बात को आपको समझना चाहिए कि क्यों और कैसे ये सब चीज़ हो पा रहा है। इसकी गंभीरता को समझिए और अपने ही कहते हैं ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से बचिए।